party, this is your educator VR. Welcome to this amazing series guys. तो आज से हम लोग क्लास 9 की साइंस की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल पे बेसिकली आपको साइंस रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड होती हैं। तो आज से मैंने आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मैटर इन अ सराउंडिंग। तो शुरू कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। और देखो एक चीज़ है कि मेरे क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ उसको वो नोट्स आपके बेस्ट, इंडिया के बेस्ट नोट्स हैं, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। इसे आप शॉर्ट नोट की तरह भी ले सकते हो और आपको जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन या फिर एनसीईआरटी बेस्ड पूरा थ्योरी कवर हो जाएगी। समझ में आया? तो शुरू करते हैं मैटर इन अ सराउंडिंग के साथ। इस चैप्टर में हमें मैटर की सराउंडिंग के बारे में पढ़ना कि हमारे सराउंडिंग जितने ही मैटर प्रेजेंट है हमें उन सब के बारे में इस चैप्टर में डील करना है। समझे? नाउ देखते हैं, लुक अराउंड अस, अपने अराउंड देखो यार, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के मैटर मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स के मैटर, डिफरेंट टेक्सचर के मैटर, डिफरेंट साइज के मैटर अपने अराउंड हमें मिलते हैं। तो ये जो मैटर है क्या, ये जो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर यार? ये मैटर हमने जो थिंग्स है अपने अराउंड दिखती हैं, इन्हें हम लोग मैटर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में जो डील करते हैं थोड़ा सा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। हमारे अराउंड जितनी भी थिंग्स प्रेजेंट है वो कुछ कहीं ना कहीं मटेरियल से मिलके बनी है और उस मटेरियल को हमने बोल दिया क्या, मैटर। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ तो द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है, मैटर है। मैम आपने कैसे बोल दिया कि मैटर है? कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि मुझे इन सब में एक चीज़ कॉमन दिखी, और वो कॉमन थिंग क्या थी पता है? कि ये सब जितने में मैटर है इनके पास कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम बोले तो कुछ ना कुछ ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। समझे? मतलब ये इसमें कॉमन है, जितने ही मैटर होते हैं उसमें कॉमन क्या है कि ये इनका खुद का मास होता है और उनका खुद का वॉल्यूम होता है। तो इसी के बेस पे साइंटिस्ट ने डेफिनेशन बना दी मैटर की कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। समझे? मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास खुद का मास होता है और खुद का वॉल्यूम होता है। अगर गाइस किसी सब्सटेंस के पास या किसी थिंग के पास मास ही नहीं है तो समझ लो कि वो चीज़ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो चीज़ नेचर में होती ही नहीं है। समझे ना? एक चीज़ और मुझे बतानी है, जो मास की एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, ठीक है, केजी। वहीं आपकी वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। समझे? क्लियर हुआ इतनी बात? तो मास की जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर, मैटर की डेफिनेशन वो तो आपको क्लियर हो गई कि मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। नाउ बात करते हैं कुछ और थोड़ा सा कि कुछ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने जब मैटर को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एक चीज़, उन्होंने क्या किया, मैटर को क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि उन्हें डिफरेंट टाइप मैटर समझ में आ रहा था, हाँ इसके पास मास है और वॉल्यूम ऑफ मैटर, लेकिन मैटर डिफरेंट टाइप्स के दिख रहे थे। कुछ उन्हें गैसियस के फॉर्म में दिख रहे थे, गैसों के फॉर्म में दिख रहे थे, कुछ उन्हें लिक्विड में दिख रहे थे, कुछ सॉलिड में दिख रहे थे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन मॉडर्न साइंटिस्ट के थोड़ा डिफर करता है। क्या है उनका क्लासिफिकेशन? देखो, अर्लियर इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स, इनकी जो फिलोसफी थी ना वो सेम थी। समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या किया, मैटर को 5 तत्व में क्लासीफाई कर दिया। 5 बेसिक एलिमेंट्स में मैटर को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। और 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। 5 बेसिक एलिमेंट्स इन्होंने कहा कि जितने भी मैटर है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स में या 5 बेसिक पंच तत्व में रहते हैं। समझ में आया? नाउ इसके बाद आए मॉडर्न साइंटिस्ट। मॉडर्न साइंटिस्ट ने बोला कि जो अर्ली सिस्टम क्लासिफिकेशन है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं, मैटर को ना फिजिकली और केमिकली क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई कर देते हैं। इस सेशन में हमें कह सकते हैं, इस चैप्टर में हमें फिजिकल प्रॉपर्टी वाले क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, वहीं केमिकल प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ना है पूरा। तो अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि हाँ, मॉडर्न साइंस ने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लियर हुआ? अब थोड़ा बात करते हैं डिटेल में। अब आएगा मेन टॉपिक, यहाँ से मेन टॉपिक शुरू होने वाला है हमारा, विच इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब बात करेंगे हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में कि जो मैटर है ना ये पार्टिकल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ना अब क्या करते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या मैटर सच्ची पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है 2 स्कूल के बीच की।
दोनों स्कूल को मैटर के बारे में पता था कि मैटर क्या होता है, जिसके पास खुद का मास होगा एंड खुद का वॉल्यूम होगा। लेकिन अब दोनों स्कूल में जंग छिड़ी कि एक बोल रहा है, एक ने बोला कि जो मैटर है वो ब्लॉक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो, एक स्कूल बोलता है कि वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। इस तरह से मान लो ये कोई मैटर है, लेट्स से ये कोई मैटर है जस्ट लाइक दैट, ओके। अब इसमें जो पार्टिकल्स है मैटर के, या फिर मैं कह सकती हूँ जो मैटर जो है ब्लॉक्स के फॉर्म में अरेंज है। कैसे अरेंज है देखो ज़रा, इस टाइप से ब्लॉक, ऐसे मैटर बनता है कंटिन्यूस ब्लॉक से, इस तरह से मैटर बनता है जस्ट लाइक दैट। जब ये ब्लॉक ऐसे कंटिन्यूस अरेंज होते जाते हैं तो एक मैटर बना लेते हैं। लेकिन दूसरा स्कूल बोलता है कि अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, मैटर जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, बल्कि पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि मैटर जो है आपका वो जस्ट लाइक दैट इस ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझे? चलो अब देखते हैं कौन सही बोल रहा है, फर्स्ट स्कूल सही बोल रहा है कि सेकंड स्कूल सही बोल रहा है। ना आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं वो एक्टिविटी क्या है। हमको क्या करना है, एक 100 ml का बीकर लेना है और 50 ml वाटर लेना है। उस 50 ml वाटर को उस बीकर में डाल देना है। देन फिर हम लोग क्या करेंगे और उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहाँ इतना पानी आ रहा है। यहाँ पर हमने एक चीज़ लगा दी कि हाँ इतना पानी है, ठीक है, इसमें इतना वाटर है स्पीकर में। फिर हमने क्या किया, उसमें कुछ पार्टिकल्स डाले। चाहो तो आप सॉल्ट के डाल सकते हो या फिर शुगर के पार्टिकल्स डाल सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले। जब हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स यहाँ पर डाले तो क्या हुआ, ये जो उसके पार्टिकल्स थे वो कुछ इस तरह से यहाँ नीचे बैठ गए आके। लेकिन जब हमने इसको स्टिर किया, मतलब चलाया, तो इसके पार्टिकल्स थे वो डिज़ोल्व हो गए। लेकिन इससे हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व हुई कि इसमें, ये सबसे पहले ये ऑब्जर्व हुआ कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। अरे यार ये दिख नहीं रहा होगा, मुझे पता है, बहुत लाइट चल रहा है वैसे भी। नो चेंज, कोई हमें चेंज यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो लेवल है वाटर वो भी चेंज नहीं हुआ है। और जो ये सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो डिसअपियर हो गए। सॉल्ट पार्टिकल कैसे हो गए, डिसअपियर हो गए, डिसअपियर हो गए। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि हो ना हो इन जो वाटर सोल्यूशन था, वाटर जो हमारे पास था उसके अंदर कहीं ना कहीं स्पेस होगा जिसमें आपके सॉल्ट पार्टिकल्स है वो बैठ गए होंगे, जाके वहाँ पर चले गए होंगे। तभी तो हमें जो लेवल है वाटर का वो चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर ब्लॉक में होता ना, अगर ब्लॉक में होता कुछ इस तरह से, ठीक है, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उनका कोई स्पेस ही नहीं था, कुछ जा ही नहीं सकते थे यहाँ पर। तो वो ऊपर ऐसा हमें दिखने लगते। ऐसा तो हमें कुछ ऑब्जर्व हुआ नहीं है। तो इससे हमें समझ में आया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि ये वाला स्कूल भैया जीत गया, बड़ा खुश है ये वाला स्कूल, ओ माय गॉड मैं जीत गया, हुर्रे, हाँ, तो ये स्कूल जीत गया ना। इस साइंटिस्ट ने हमें एक चीज़ बताई कि व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर में किसी भी सॉल्ट पार्टिकल को या फिर शुगर पार्टिकल को डिजॉल्व करते हैं तो पार्टिकल्स उनके स्पेसेस में चले जाते हैं। वाटर के जो स्पेसेस होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स में के अंदर स्पेसेस होते हैं उनमें चले जाते हैं। और बस इतनी बात है ना कि when we dissolve salt in water the particles of the space with particles of matter, सिंपल सी बात है। तो इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। समझ गए? तो आप फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो साइंटिस्ट को इतना क्लियर हो चुका था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हैं ना। अब उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के कितने स्मॉल है। इसका आंसर ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म की। उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर लिया 100 ml का और उसमें वाटर को फिल किया। उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स इस वाटर में ऐड कर दिए। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, ठीक है, KMnO4। इन्होंने KMnO4 के क्रिस्टल्स इसमें कुछ डाल दिए। ठीक, जब उन्होंने क्रिस्टल्स डाले तो इन्हें कुछ पिंकिश कलर, पर्पलिश कलर दिखाई दिया और भी बहुत डार्क कलर था। यहाँ पर ना काफ़ी डार्क कलर ऑब्जर्व हुआ, ठीक, डार्क कलर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें ये सॉल्यूशन पूरा 100 ml का था। कितने ml का था, 100 ml का सॉल्यूशन था। इसमें इन्होंने क्या किया, 10 ml सॉल्यूशन निकाल लिया बाहर।
10 ml सोल्यूशन इसमें निकाले, बाकी सबको फेंक दिया। 10 ml सोल्यूशन निकाला, अगेन उन्होंने एक वाटर में एक प्योर वाटर लिया और उसमें 10 ml सोल्यूशन डाला, फिर उन्होंने थोड़ा इससे जो ये सोल्यूशन मिला तो उसमें थोड़ा लाइट सोल्यूशन मिला, ठीक है। फिर देन इन्होंने अगेन इसमें 10 ml सोल्यूशन निकाला, अगेन एक प्योर वाटर मिलाया, फिर उन्हें इससे भी लाइट सोल्यूशन मिला, ठीक है, इससे भी लाइट सोल्यूशन मिला, अगेन इसमें से 10 ml निकाला, फिर डाला। ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते गए तो इन्हें पता है क्या ऑब्जर्व हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल, नहीं ये तो अलग चीज़ है, ये तो ऑब्जर्व हुआ ही है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, ये तो ऑब्जर्व हुआ। बट इसके साथ इसका ये भी ऑब्जर्व हुआ कि जो पार्टिकल्स थे ये मतलब भले ही जो सोल्यूशन का लाइट होता चला गया, लेकिन तब भी इनके जो पार्टिकल्स थे इनका जो कलर था वो हमें दिख रहा था, विजिबल था। लाइट कलर भले ही हो गया बट कलर जो में था वो विजिबल था। तो इससे हमें ये चीज़ हमें पता लगी कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होते हैं, मतलब उनको हम सोच ही नहीं सकते, वो इतने 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 स्मॉल होते हैं, समझे। तो ये अब हमारा जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टर्स, कुछ पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट फीचर ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके पास स्पेस, उनके अंदर स्पेस होता है। ये हमने एक्टिविटी 1 में भी देखा था, एक्टिविटी 2 में भी देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके अंदर स्पेस होता है। तो जो बीकर का जो लेवल है वाटर जिसमें प्रेजेंट है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर स्पेस था। जब हमने किसी सॉल्ट सोल्यूशन उसमें डाला तो उसमें लेवल में कोई इंक्रीजमेंट दिखाई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर स्पेस था। तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ आप लोगों को। क्या करो, अपने एक रूम में आप क्या इंसेंस स्टिक जलाओ, ठीक है। जब आप उस स्टिक को जलाते हो देन आप क्या करो, पूरा रूम के जो गेट्स हैं उनको खोल दो। जितने आप पूरे रूम से गेट मतलब कि जो पूरा घर में जितने गेट्स हैं उन सबको खोल दो, ठीक है। फिर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाओ तो आपको उसकी स्मेल लगेगी। क्यों लगती है, क्योंकि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, दे आर इन मोशन, मोशन में होते हैं। और मोशन होने की वजह से वो क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। मतलब कि जिस रूम में आपने जलाई है उस स्टिक को तो वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल्स का वो ज़्यादा हो जाएगा। वहीं जो अदर रूम होंगे आपके वहाँ पर जो पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन होगा कम होगा। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंट हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आप पढ़ लीजिएगा उन्हें, ठीक है। उससे अब इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग से हमें एक चीज़ पता लगती है कि ये जब मूव करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। देखो भैया ऐसा है, कोई भी पार्टिकल हो जब वो मोशन में होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, एक एनर्जी जनरेट करता है विच इज़ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है, समझे। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो जब मोशन करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। और पता है जब आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ बहुत तेज़ हो जाती है। इसमें बात करते हो, आप जब वाटर को सिंपली बॉयल करते हो तो वाटर भी पार्टिकल से मिलकर बना है ना। तो जब वाटर को बॉयल करते हो तो आप देखते हो ना उसके पार्टिकल्स कैसे मूव करने लगते हैं, कितने रैंडमली बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके इंक्रीज़ होने की वजह से पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से रैंडमली मूव करने लगते हैं, समझे। नाउ अब थर्ड हमारा, हाँ इससे पहले हम थर्ड फीचर पे जाएं। एक टर्म है विच इज डिफ्यूज़न, उसको समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब आप क्या करते हो, दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स को मिक्स करते हो, ठीक है ना, उस इंटरमिक्स करते हो बेसिकली, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूज़न। जब आप दो पार्टिकल या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स डिफरेंट मैटर के डिजॉल्व करते हो या फिर उसको डिजॉल्व करते हो, मिलाते हो, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़र उस टर्म को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर हुआ। नाउ थर्ड देखते हैं फीचर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो इसको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आप क्या लो,
एक आयरन नेल लो, ठीक है, एक पीस ऑफ चॉक लो और रबर बैंड लो। नाउ जब आप आयरन नेल को हैमर करते हो तो क्या होता है, बेसिकली वो आयरन नेल बहुत मुश्किल से टूटती है। वहीं में आप चॉक को अगर आप हैमर करते हो तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लाइक अ सैंड, सैंड की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, टूट जाती है। वहीं मैं बात करती हूँ रबर की, तो रबर अगेन हैमर से ब्रेक नहीं होती है, ठीक। वहीं अब बात करते हैं, अगर आप उसे आयरन को काटने चले गए तो आयरन का आप इतनी आसानी से चाकू लेके गए और फिर आयरन काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। चॉक को काट सकते हो? हम काट सकते हैं। रबर बैंड को काट सकते हैं? काट सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे इजीली किसको काट सकते हो? चॉक को काट सकते हैं ना, फिर देन रबर बैंड को, फिर आपका आयरन नेल को। तो इससे हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आयरन नेल की जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद रबर बैंड में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, देन फिर चॉक में सबसे कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू ये जो एग्जाम्पल्स दिए इसके बेस पे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है पार्टिकल्स की वेरी करती है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ठीक है। एक मैटर से दूसरे मैटर पर जो स्ट्रेंथ है, फोर्स की स्ट्रेंथ है, बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वेरी करती है, ठीक है। नाउ तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उससे पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, फटाफट से ले लो। जैसा कि हमको पता है कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासिफाई किया था। हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन को देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। मॉडर्न साइंटिस्ट ने फिजिकली मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासीफाई किया और इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। आई नो कि हमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया है हमारी बुक में, बट हमें अभी उसके बारे में नहीं पढ़ना है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। अभी के लिए जैसे आप कंसीडर करो कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सॉलिड के साथ, ठीक है। देखो बच्चा, सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सेपरेट बाउंड्री होती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड के। देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है। आप जितने अपने अराउंड सॉलिड देखते हो उनकी एक डेफिनेट पर्टिकुलर शेप होती है। इसके अलावा उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम होता है। मतलब उनका एक, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेस में रखते हो तो फिक्स स्पेस होता है, दे हैव फिक्स स्पेस, ठीक है, फिक्स्ड स्पेस होता है, ऑक्यूपाई फिक्स स्पेस, ठीक है, फिक्स स्पेस, ओके। नाउ सेपरेट बाउंड्री होती है। फिर उसके बाद नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि सॉलिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास नेग्लिजिबल कंप्रेस, मतलब उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे पता है आपके अंदर डाउट आ रहा होगा, मैम व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर बैंड को तो हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, उसके पास तो कंप्रेस तो, और उसका आपका जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर देते हैं। कैसे आपने बोल दिया कि जो आपका ये इसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये तो गलत है। नहीं बच्चा, ये देखो, आप जो स्पॉन्ज को, कभी आप स्पॉन्ज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, देन यू रियलाइज कि स्पॉन्ज में कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसमें क्या होती है, आपकी एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप जब हो जाती है तो क्या होता है, जब उसको कंप्रेस करते हो ना, जब उसको जब दबाते हो स्पॉन्ज को, तो क्या जो एयर होती है वो बाहर निकल आती है। बाहर निकल आने की वजह से जो पार्टिकल, अब जो स्पेस होता है वहाँ पर वो कंप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए स्पेस, आपका स्पॉन्ज जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, बट लेकिन वो सॉलिड होता है क्योंकि उसके थोड़े स्पोर्स होते हैं, दैट्स वाई वो कंप्रेस हो जाता है। अगर उसमें स्पेस ना हो ना तो वो कंप्रेस नहीं होगा। वही रबर बैंड की बात करती हूँ, रबर बैंड के पास डेफिनेट शेप, अगर आप कहोगे मैं डेफिनेट शेप कैसे रबर बैंड के पास होती है, तो देखो बच्चा, जब रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो तो उसके बाद जब छोड़ देते हो, ठीक है, छोड़ देते हो तो वो अपनी शेप दोबारा रिटेन कर लेती है। और अगर आप ज़्यादा उसको स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, ब्रेक हो जाती है अल्टीमेटली। तो सॉलिड की तो प्रॉपर्टी होती है, ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, शेप चेंज करने की कोशिश करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। वही रबर बैंड भी अगर आप बहुत उसको स्ट्रेच करते चले जाओगे तो अगेन वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब तक उसमें बाहर की फोर्स रहती है तब तक तो चलो आपने शेप को चेंज कर दी, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स, आउटसाइड सब्जेक्टेड फोर्स जो थी उसको आपने रिमूव किया, हटाया, तो क्या हुआ, उसने अपनी दोबारा शेप को रिटेन कर लिया।
क्लियर हुआ थी कि सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। सॉलिड में जब फोर्स लगाते हो तो वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन आप उनकी शेप को नहीं चेंज कर पाते हो। रबर बैंड मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड स्टेट की, ठीक है। इस अगर ये किसी भी सब्सटेंस में आपको प्रॉपर्टी दिखती है तो आप कह सकते हो कि वो सब्सटेंस कैसा है, सॉलिड है। ना हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट फिर डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। जैसे सॉलिड में आपका डेफिनेट शेप भी था और डेफिनेट वॉल्यूम भी था, बट लिक्विड में इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसके बाद डेफिनेट शेप तो होती है, सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम जो होता है बट फिक्स शेप नहीं होती है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट फिक्स, डेफिनेट शेप, ठीक है। फिक्स आई एम सेइंग गाइस, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप, ठीक है। नाउ बात करते हैं दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। जब आप क्या करते हो, सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस को किसी कंटेनर में डालते हो तो वो उसकी शेप नहीं लेता, उसकी खुद की कोई तो शेप होती नहीं है। आपने उसको बॉटल में डाला तो उसने बॉटल की शेप ले ली, आपने उसको बीकर में रखा तो बीकर की शेप ले ली, कंटेनर में रखा तो कंटेनर की शेप ले ली। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उनके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। क्लियर हुआ? नाउ liquid flow and change shape so they are not rigid but can be called fluid। liquid basically देखो solid rigid कौन सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली कैसे हो, काफ़ी टफ हो, सॉलिड लाइक सब्सटेंस हो। लेकिन जो लिक्विड होता है वो तो फ्लो कर जाता है, वो रिजिड तो नहीं होता है, इतना रिजिड तो नहीं होता। इसका मतलब ये है, लेकिन फ्लूइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, या फिर आपके जो गैसेस सब्सटेंस वो सब के सब डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। क्लियर हुआ? और डिफ्यूजन मैंने बताया था, जब दो या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग कराते हुए डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स होने चाहिए तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ठीक है। नाउ रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है, हायर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब कि लिक्विड सब्सटेंस ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज कर जाएंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक। ओके, नाउ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। ऐसा क्यों होता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड में ज़्यादा होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो काफ़ी फ्रीली होते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड की तो वो काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से जानते हैं कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और उनके बीच में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे कुछ होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स भैया उनका स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इस तरह से अरेंज होते हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन दिस वे, ठीक। वही बात करते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो देख रहे हो डिफरेंस है ना दोनों में। इसके पार्टिकल, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होगी, समझे। और सबसे कम आपके गैसेस में होता। अब बात करते हैं, ये तो हमारा लिक्विड स्टेट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं गैसेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गैसेस के बारे में। गैसेस के पास ना ही डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मतलब ना, आपने गैसेस को कोई फिक्स शेप देखी है क्या? कभी नहीं देखी है ना। तो मतलब डेफिनेट गैसेस ना ही कोई फिक्स शेप होगा, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होगा। इसके अलावा हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। देखो ना, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को आप एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रख सकते हो, होता है ना ऐसा। छोटे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कंटेन कर सकते हैं हम लोग छोटे से सिलेंडर में, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर हुआ? नाउ स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस से वो काफ़ी रैंडमली बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसकी वजह से जो डिफ्यूज़न होता है, सॉलिड डिफ्यूज़न होता है गैसेस का, वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड से भी ज़्यादा होता है और सॉलिड से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किसमें होता है? गैसेस में होता है। अब मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम आपकी गैसेस में होती है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, देखो ज़रा, इस तरह बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। वही लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास होते हैं, फिर सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। क्लियर हुआ? नो सेपरेट बाउंड्री, हमको सॉलिड स्टेट में सेपरेट बाउंड्री दिखती है, लिक्विड इसमें दिखती भी है और कम दिखती है। वही इसमें कोई भी सेपरेट बाउंड्री नहीं होती है, गैस में कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती है। तो भाई अब हमारा इसी के साथ हमारा जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना? हमने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ा, देन फिर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद हमारे 2 और टॉपिक्स रह गए हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और इवापोरेशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज ओवरऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट आता है, ठीक है ना, तो मैं आपको फ्राइडे, आप मुझे डाउट कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको फ्राइडे को आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग विद माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।